पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य देव ने कहा है, इस जीव का मात्र कर्तव्य अपने अध्यवसान भावों का अभाव करना है, अर्थात अपने मिथ्यात्व का अभाव करना है। इसके अलावा और कोई भी कर्तव्य नहीं है। जिसको मैंने आज तक लोक व्यवहार से कर्तव्य मान रखा है, वो जिन शासन की पाठशाला में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हम जो बोझा ढो रहे हैं अपने माथे पर, और इस बोझे को ढोकर हम निर्भर हो जाएंगे, ऐसी जो एक भ्रांति हम पाल रहे हैं, इस भ्रांति को आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से कह दिया, भाई ये कोई तुम्हारा कर्तव्य है ही नहीं। तो क्या कर्तव्य, मतलब भोजन करना कर्तव्य नहीं, भोजन खिलाना कर्तव्य नहीं, कुछ भी, किसी को मिलना कर्तव्य नहीं, किसी का अच्छा करना कर्तव्य नहीं, किसी का बुरा करना कर्तव्य नहीं। तुम्हारा कर्तव्य एकमात्र अपने अध्यवसान का अभाव करना है, अर्थात अपने मिथ्यात्व का नाश करना। और मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? कह रहे वस्तु स्वरूप समझने से। वस्तु स्वरूप कैसे समझेगी? जिन वाणी या जिन वचनों को सुनने पर ही होगा। अर्थात हर कार्य को करने के लिए हमको जिन वाणी या जिन वचन के पास आना ही पड़ेगा। जिन वचनों के माध्यम से ही हमारा मोह वमन को प्राप्त होगा। नहीं तो ये मोह, अनादि का जो मोह है, ये मोह कायम बना रहेगा और ये जीव दुखी ही बना रहेगा। आज भाभी जी का एक प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि 4 अनुयोगों में अपन जो पुरुषार्थ कहा जाता है, मतलब ये पुरुषार्थ करो ऐसा आता है ना, तो पुरुषार्थ किस जाति से हो सकता है? तो चरणानियोग का पुरुषार्थ और द्रव्यानियोग का पुरुषार्थ तो सरल रूप से हमको दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? चरणानियोग का पुरुषार्थ मतलब हमारा जो आचार विचार, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, चलना बोलना, ये जितनी भी बातें हैं, इन सब में विवेक हो। हर जगह पर हम हर कार्य में जीव दया का हेतु अपने को आत्मा जानकर अपने जैसा ही वो जीव है, ऐसा विचार करके हम आगे बढ़े। एक दूसरी बात, चरणानियोग में पुरुषार्थ इस जाति का हो सकता है कि जीव दया और प्राणी संयम, जीव संयम और प्राणी संयम, ऐसे 2 तरह के संयम कहे गए हैं। तो यथा योग्य जहाँ पर प्राणी संयम से भी अधिक महत्वपूर्ण इंद्रिय संयम है, उस इंद्रिय संयम के योग्य अपने परिणामों को ढालना, ये हो गया चरणानियोग का पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं तो बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, इसमें तो काफ़ी चर्चा हो सकती है, बट चरणानियोग का पुरुषार्थ अपने आचार विचार खान पान आदि को लेकर एक, दूसरा अपने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का विचार को यथार्थ समझते हुए आगे बढ़ना। इस एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक अजान फल है, अब इस फल को हम खाए या नहीं खाए, हाँ, हमको बताया गया, जैसे ड्रैगन फ्रूट बताया जा रहा है कि इसमें इतने विटामिन, इतने प्रोटीन्स, इतना सब मात्रा की भरघोस मात्रा में है कि ये बहुत अच्छा फल है, और पता चला कि ये अभक्ष्य है। जब पता चला अभक्ष्य है तो हम खा सकते कि नहीं खा सकते? चलो पता ही नहीं चला, नहीं तभी उस समय खा सकते हैं क्या? नहीं। अगर पता नहीं है, भक्ष्य भी हो तो भी तुम्हें खाना नहीं है। तो ये इंद्रिय संयम की बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इससे मेरा स्वास्थ्य बनेगा, इससे मेरा रोग जाएगा, आदि आदि जितनी भी बातें। देखो अभी थोड़े दिन पहले ये भी, हाँ चलो मैं बहुत फैल जाएगी बात, छोड़ो। हाँ, तो चरणानियोग का पुरुषार्थ समझ में आया। द्रव्यानियोग का पुरुषार्थ क्या है? द्रव्यानियोग में पुरुषार्थ एक आपापर का भेद विज्ञान करना है। समझ में आ रहा है क्या? स्व क्या है और पर क्या है, ये भेद करना। एक
दूसरा क्या है, द्रव्यानुयोग का पुरुषार्थ में हम सब कुछ ज्ञान की खेल है, अर्थात सभी गे मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहे, ये नक्की करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हर समय में अपने ज्ञान मात्र अवस्था को देखना, जो कोई जानने में आ रही है बात, ये ज्ञान में जानने में आ रही है और ज्ञान इस आत्मद्रव्य के आश्रित है, ऐसा निर्णय करते हुए हम राग द्वेष से रहित, मोह राग द्वेष से रहित होते हुए अपने आत्मा को ध्यान का यत्न करें। ये द्रव्यानुयोग का पुरुषार्थ हो गया। अब प्रथमानुयोग का पुरुषार्थ विचार करते हैं। प्रथमानुयोग का पुरुषार्थ क्या है? प्रथमानुयोग का पुरुषार्थ ये है कि जो हमारे महापुरुषों के जीवन क्रम है, जीवन गाथा है, उन जीवन गाथाओं को हम पढ़ने के बाद में ये नक्की करें कि भले ही वे गोल्डन स्पून से जन्मे होंगे, गोल्डन स्पून मतलब राम भी, कहाँ जन्मे? राजघराने में, तो भी उनके ऊपर दुखों का पहाड़ आया। सीता राजघराने में जन्मी, राजघराने में उसकी शादी आदि हो गई, सब होने के बावजूद भी क्या? अंजना, अर्थात इनके पुराणों में इनके जो उदाहरण है, उदाहरणों को समझकर हम अपने जीवन के साथ जोड़ने का यत्न करें। अर्थात अपने जीवन में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि वहां पर आकुलता बनती है। जब देखो इनके ऊपर इतने प्रतिकूल प्रसंग थे, तो भी इन्होंने अपने शील की रक्षा को नहीं मतलब शील की रक्षा को धारण करते हुए व्यभिचार आदि को अंगीकार नहीं किया। मैं भी ऐसा ही करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात करना पड़ता है। आजू बाजू का वातावरण देखकर हम स्वैराचार को अंगीकार करते, सो योग्य नहीं है। तो प्रथमानुयोग के माध्यम से उदाहरण और उदाहरण को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका विचार करना। तो एक बात आती है, आपने अगर मोक्षमार्ग प्रकाशक 8वां अध्याय थोड़ा सा पढ़ लेना, वहां पर काफी चर्चा हुई है और वहां पर कहा है कि ये प्रथमानुयोग जो होता है ये उदाहरण मात्र होता है, और ये तीन अन्य मतलब चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये उपदेश है और उपदेश का उदाहरण प्रथमानुयोग में मिलता है। जैसे एक एग्जांपल, अभी कर्णानुयोग में क्या बात आती है? कर्णानुयोग में आता है कि इस परिणाम से इतने कर्म बनते, बराबर है कि नहीं? तो ये हमको प्रमाण कहाँ मिलेगा? देखो, जैसे रावण ने परस्त्री का हरण किया, तो हरण किया तो इस परिणामों में वो जो बंद हुआ वो कहाँ चला गया? समझ में आया क्या? तो वहां पर उदाहरण में ये दिखाया दिया कि ये परिणाम और यहाँ पर ये फल। हालांकि परस्त्री हरण के फल में उसको नरक नहीं जाना पड़ा है। आप सबको ज्ञात होगा कि रावण के पास जो चक्र होता है वो तो जिंदगी भर रहता है, मात्र मरण के काल में वो चक्र उससे छूट जाता है और तब जाकर वो मिथ्यात्व में आता है, और मिथ्यात्व में आने के बाद में उसको आयु बंद होती है और फिर हो जाता है नरक अवस्था को। समझ में आ रहा है क्या? उसके पहले नरक बंधा नहीं है, लेकिन परिणामों को बताने के लिए कि परस्त्री हरण कितना बड़ा अपराध है, ये समझाने के लिए रावण को खड़ा किया गया है। हाँ, और कुछ नहीं। तो मुझे क्या समझाना है कि प्रथमानुयोग जो होते हैं ये उदाहरण होते हैं, और ये अन्य तीन अनुयोग सिद्धांत रूप होते हैं। सिद्धांत और वो उदाहरण। समझ में आ रहा है क्या? कौन करता है? देखो उदाहरण अपने डिक्शनरी में झांक कर देखो कौन कौन किया है, किसने किया है, बराबर है कि नहीं? तो ये प्रथमानुयोग का अभ्यास हमारा जीवन का एकदम आकुलता रहित निर्वाह के लिए कार्यकारी बन जाता है, हमको प्रेरणा का कारण बन जाता है। इसलिए क्योंकि कर्म के प्रेरित तो सभी है, तो कर्म के उदय में हम कैसा चिंतन रख सकते हैं, ये हम प्रथमानुयोग के माध्यम से समझते हैं। अर्थात ये हो गया पुरुषार्थ। मतलब प्रथमानुयोग से हम क्या पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे जीवन में भी जो प्रसंग आएंगे
अच्छे बुरे उसमें कैसे सहजता रखी जा सकती है, ये प्रथमान योग हमको सिखाता है। और लास्ट में कर्णान योग का पुरुषार्थ इतना ही है कि वहां पर परावर्तन की चर्चा आई है। परावर्तन के माध्यम से भी हम समझे कि मैं कितना भटका हूं, तो ये उसका भान हो जाता है और पर द्रव्य में ममत्व करना योग्य नहीं, ये निर्णय कर लेता है। तो ये निर्णय होना ही पुरुषार्थ है। दूसरी बात, मान लो कि हमने कर्णान योग के माध्यम से हमारी अवगाहना कितनी हो सकती है, शरीर ने कितनी मतलब कितने प्रकार के हमने मार्गणाओं के माध्यम से हमने कितने भेष धारण किए, इसका भान होता है। इतना भान होने के बाद में हम ये नक्की करते कि भाई अब हम भटकेंगे नहीं, ओके, जितना भटकना था हो गया। तो ये सारी बातें कर्णान योग के माध्यम से, उसके फल के माध्यम से ये नक्की होता है। और अगर मैं ऐसा दुख को नहीं पाना चाहता हूं तो मुझे पर द्रव्य से ममत्व का त्याग करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये निर्णय आ गया, ये निर्णय हो गया, यही तो पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कर्णान योग का जनित पुरुषार्थ। ऐसे ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं। लगाने के लिए बहुत चर्चा है, बट इन शॉर्ट आपको समझना है तो ये इतना मैं बता सकता हूं। चलिए अपने प्रकरण में आ जाइए। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण कौन बताएगा? प्रकरण क्या चल रहा है? सप्तभंगी। सप्तभंगी कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है तो आयोजन का कोई फल नहीं मिलेगा। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ही खबर नहीं। देखो, कल परसों एक बहन आई मेरे पास में और उसने कहा, भैया तुम्हारे जो शुद्धि का तेल है ना वो मुझे चाहिए, तुम्हारे पास जो शुद्धि का गुड़ है ना वो मुझे चाहिए, तुम्हारे पास शुद्धि की शक्कर है ना वो मुझे चाहिए। मैं आ गई, मैंने उनको दिया भी। मैंने फिर देने के बाद में उनको कहा, बहन मुझे एक बताओ, तुम बाजार का कुछ लाकर खाती हो क्या? हाँ खाते हैं ना। तो जब तुम्हारा उतना विवेक वहां पर पलता नहीं है तो ये इकट्ठा करके तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम साधना क्या चाहते हो? तुम्हारे बाजारों का तो त्याग है नहीं। हमने कितनी मेहनत से ये इकट्ठा किया ये हमको पता है। और उसके बाद में तुम आ रहे हो और हमको थोड़ा थोड़ा ही लगता है कहकर तुम हमसे ले जा रहे हो। मैं विरोध नहीं करता हूँ, बट हमको आनंद तभी होगा तुम्हें देने के लिए जब तुम्हारी इस मार्ग संबंधी आस्था श्रद्धा अच्छी हो, दृढ़ हो। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हारे ये इकट्ठा करने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन इतना ही है कि तुम्हें वितराग भाव की प्राप्ति हो। इस भावना से तुम ये सब ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो घूमना है, स्वैराचार में प्रवृत्ति करना है। अभी तुम अमेरिका जाने की बातें कर रहे हो। तुम मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा विवेक वहां पर पलने वाला है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए भ्रांति छोड़ो, भ्रम छोड़ो, और जो तुम अच्छाई के लिए इतनी तरस रही हो उसमें कोई विवेक नहीं है। फ्रिज का खाना छोड़ दो। ये सब पहली बात है। ये दिखाओ हमको कि तुम कितने प्रयासरत हो सत्यार्थ मार्ग पर चलने के लिए। तो फिर हमको भी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए आनंद होगा, नहीं तो हमको बिल्कुल खेद है तुम्हें मदद करने के लिए। मैंने उनको यही कहा। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम जिनवानी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने ये सप्तभंगी पढ़ी, सुनी, लेकिन सप्तभंगी का प्रयोजन क्या था यही पता नहीं है। तो सुनने का क्या मतलब रहा? वहां पर भोजन संबंधी बात थी, यहां पर ज्ञान भोजन संबंधी बात है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, सप्तभंगी का मूल प्रयोजन, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कल। किसने किसने किया होमवर्क? अरे आप कहते हो आप हमको क्वेश्चन देते जाओ, होमवर्क देते जाओ। मैंने होमवर्क दिया था, कितने जनों ने किया मुझे बताइए। नहीं किया होगा, मुझे मालूम है। देखो, हमको
बाकी सब कार्यों के लिए समय है, अपने लिए समय नहीं है। और जब अपने लिए समय नहीं है तो फिर क्या बताए। देखो, मैंने 5वां अध्याय तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय तत्वार सूत्र की तालिका में से पढ़ने के लिए कहा था। इतना सा तो था। कितने थे, मतलब श्लोक कितने थे, 50 एक छंद होंगे, श्लोक होंगे, उसका भाव समझना था। और उसमें से आधा प्रवचन, मतलब 5वां अध्याय का आधा भाग ये प्रवचन सार है। आपको कैसे समझाए। चलिए, क्रमार्पित आया ना वहां पर, अर्पित अनर्पित सिद्धे, उसके ऊपर से मैंने बताया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुख्य गौण की व्यवस्था से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कथन मुख्य गौण की विवक्षा लिए है। इसका मतलब वस्तु इतनी मात्र है, ऐसा नहीं समझना, नहीं तो धोखा खा जाएंगे, एकांत में प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। इसलिए वस्तु को समझने के लिए उसके अनेक दृष्टियां होती है और हर एक दृष्टि अपना अपना महत्व रखती है। हम किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो अन्य दृष्टियां है कि नहीं है, अन्य दृष्टि से वस्तु है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं है, वो गौण रूप से खड़ी है अभी भी उस द्रव्य में। हम वस्तु को एक विशिष्ट दृष्टि से देख रहे हैं, उतनी दृष्टि से तुम देखो, हमारा प्रयोजन इतना ही है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, एक बात देखो, और एक बात बताओ आपको। स्यादवाद ये क्या शायदवाद नहीं है, क्योंकि आप डिक्शनरी में देखोगे स्यात् शब्द का अर्थ शायद किया है। शायद मतलब कदाचित, कदाचित नहीं है, कथनचित है। लेकिन कदाचित लिखा है डिक्शनरी में, तो कदाचित नहीं है, किसी अपेक्षा से है ही। शब्दों के ऊपर गौर करना, है, वस्तु है। जैसे द्रव्यार्थिक नय से वस्तु ऐसी है ही कहकर वस्तु शायद ऐसी है, ऐसा नहीं है। और पर्यायर्थिक नय से वस्तु ऐसी है ही, तो शायद नहीं है, ऐसी ही है वस्तु। देखो, हाँ, नय चक्र अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक उदाहरण दिया है। उदाहरण ये दिया है कि एक पुरुष है, पुरुष अपने भांजे की अपेक्षा मामा है और वही पुरुष अपने बेटे की अपेक्षा पिता है। बराबर है कि नहीं। अब नय लगाया, वहां पर सप्तभंग घटित किया है। मैं अपने भांजे की अपेक्षा मामा हूं और बेटे की अपेक्षा कौन हूं, अमामा। अमामा मतलब मामा नहीं हो समझ में आ रहा है। 7 भंग गिना है वहां पर, फिर कह रहे हैं मामा अमामा हो। ठीक है, मतलब भांजे की अपेक्षा से मामा और बेटे की अपेक्षा से अमामा, ये लगाया। फिर अवक्तव्य एक साथ नहीं कहा जा सकता है। अवक्तव्य हूं, मैं कौन हूं, अवक्तव्य हूं, कहा नहीं जा सकता। फिर आगे कहा मामा अवक्तव्य, फिर अमामा अवक्तव्य, फिर मामा अमामा अवक्तव्य। यही उदाहरण दिया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यही उदाहरण परम भाव प्रकाशक नए चक्र में दिया है, आप देख लेना। तो कहने की बात इतनी है, ऐसे भंग कितने हैं आत्मा में, क्या है अनंत भंग। और एक बात, आपने किसी ने गौर किया होगा या आपको किसी को स्ट्राइक हुआ होगा, आपने 47 नए की चर्चा हुई है, कितने जनों को याद है। 47 नए 47 शक्तियों की चर्चा हमने की है। नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं अभी कहता हूं कि हमने चर्चा की है। बट तो पहला, अरे आपको जब मैंने परसों दिन ही कहा था द्रव्य नय और पर्याय नय, ये पहले 2 नय है, बराबर है, कहा था कि नहीं कहा था। तो द्रव्य नय पर्याय नय कहां से आए, आचार्य देव ने कहा लगाए, ये 115वीं गाथा में, 114वीं गाथा में द्रव्यार्थिक दृष्टि और पर्यार्थिक दृष्टि से कथन किया। यही 2 दृष्टियों को आगे चलकर उन्होंने पहले 2 नय बनाए हैं।
और सुनिए, अभी 115वीं गाथा में जो सप्तभंग की चर्चा है, यही सप्तभंग आप देख लेना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे 7 भंग उन्होंने सप्तभंग वाले किए हैं। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? पकड़ रहे हैं क्या विषय को? अर्थात कोरिलेशन बता रहा हूं। जो परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा आई है, तो 47 नयों की चर्चा के लिए उन्होंने ये 7 सप्तभंगी की चर्चा अर्थात नए लिए हैं। एक बात और देखो, ये किसी वस्तु को किसी नए से ऐसी वस्तु है ऐसा कहा जा रहा है, तो समझ लेना वस्तु में वैसा धर्म हुए बिना वस्तु को उस नए का विषय नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं भांजे की अपेक्षा से मामा हूं, तो मामा नामक धर्म मेरे आत्मद्रव्य में होना चाहिए, उसके बिना मुझे मामा कहा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? वो धर्म मुझ में उस वस्तु में होना ही चाहिए, उसके बिना उसके ऊपर आरोप नहीं किया जा सकता। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? अब मेरे प्रश्न है कि कितने धर्म होंगे? अरे जितने नए व्यवहार उतने धर्म होने वाले हैं, तो कितनी भंगिया होगी? तो जितने नए विवक्षाएं उतनी भंगिया हो सकती है। आप समझ रहे? इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा में कितने भंगिया है? अनंत सप्त भंगिया है। ये कहा था कि नहीं कहा था? उसकी अपेक्षा यही है। आज कितनी चर्चा हो गई? शायदवाद नहीं है एक। दूसरी बात, ये नए कितनी अपेक्षा लगाता है, मतलब कितनी भंगिया हो सकती है? जितने नए व्यवहार होते हैं। और नए व्यवहार क्यों हो रहे? क्योंकि वैसा धर्म उस आत्म वस्तु में पाया ही जा रहा है। तो इस न्याय से अब कंक्लूजन क्या आ रहा है? कंक्लूजन ये आ रहा है कि अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य आदि आदि ये 7 भंग ये धर्म है उस वस्तु में। भेद, अभेद, भेदाभेद, अवक्तव्य आदि आदि ये 7 भंग नामक धर्म वहां पर पड़े, तभी तो जाकर वस्तु का निरूपण हो रहा है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये धर्म पाए जा रहे हैं वस्तु में। साहब सब ठीक है, लेकिन हमको अभी भी ना इस सप्तभंगी का प्रयोजन ही नहीं समझ में आ रहा है। देखो, सप्तभंगी एकांत का निषेध करने के लिए लिखी गई है। क्या कहा? एकांत का निषेध, स्याद्वाद की सिद्धि करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में सारा एकांतवाद ही तो है। एकांतवाद दूषित समस्त। तो कह रहे ये इतनी दूषण हो गया है वस्तु स्वरूप में, उन सबका खंडन करने के लिए हमको ये स्याद्वाद करना पड़ रहा है। और एक बात के लिए, और एक बात देखो, ये 7 भंगिया बनाई गई है या 7 भंगिया है वस्तु में? के 7 भंगिया है, वो धर्म है वस्तु में, इसलिए तो भंग किए जा रहे हैं, निरूपण किया जा रहा है। तो वो धर्म है वस्तु में। हमको क्या लग रहा है? अस्ति और नास्ति, अस्ति हो गया, नास्ति हो गया, इसलिए फिर अस्ति नास्ति हो गया। तो ये तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अपेक्षा समझाया जा रहा है, लेकिन ये धर्म वस्तु में है और तभी तो समझाया जा रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो ये महत्वपूर्ण बात, सप्तभंगी का जितना भी प्रकरण है, ये प्रकरण हल्का फुल्का मत लीजिए। आत्ममीमांसा में वहां पर समंतभद्र स्वामी ने 80% आत्ममीमांसा मात्र ये भंगियों को समझाने के लिए लगाया है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर उन्होंने सब चर्चा की है, तो यूजलेस नहीं है। अरे जिनागम की स्थापना करनी है, अपने कथनों की स्थापना करने के लिए ये अत्यंत अत्यंत जरूरी है। स्याद्वाद अमोघ
लक्षण ये हमारा सिद्ध करना है, इसके लिए अन्य कोई चारा नहीं है। और अनेकांत धर्म एकमात्र अपना जैन धर्म है। देखो एक उदाहरण देता हूं तो आपको और मतलब अन्य शास्त्रों में कैसी चर्चा चलती है उसके ऊपर आपको इस सप्तभंग का बहुमान आएगा। देखो 11वीं गाथा समयसार किसी को याद है? होमवर्क, पहली 12 गाथाओं को रिसाइट करना है और याद करने का प्रयास करना। समयसार पहली 12 गाथा, ठीक है। 15-16 गाथा तक करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहली 12 गाथा तो करो, ठीक है। हाँ, 13वीं गाथा भी महत्वपूर्ण है, पर चलो 12 गाथा तक करो। व्यवहारेण वदिस्य नहीं क्या है? व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दुसूधनो। क्या कह रहे हैं? व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय शुद्ध नय भूतार्थ है। ये बात आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। प्रश्न क्या? व्यवहार अभूतार्थ है मतलब क्या? त्यागने योग्य हो गया कि नहीं? और निश्चय भूतार्थ है मतलब आश्रय करने योग्य है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो अब प्रश्न है व्यवहार का अवलंबन लेना कि नहीं लेना। तो कह रहे जिस समय में भूतार्थ का अवलंबन लेने की बात चल रही है उस समय में व्यवहार का पक्ष गौण है। गौण है वो व्यवहार का पक्ष। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभूतार्थ कहकर त्यागने की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, और शुद्ध नय ये ग्रह अपनाने की बात नहीं चल रही है। कौन बताएगा कि व्यवहार अभूतार्थ है ये कहकर अभूतार्थ मतलब सत्यार्थ नहीं, सत्यार्थ मतलब त्यागने योग्य ऐसा बन रहा है क्या? क्या अर्थ बन रहा है? कौन बताएगा? व्यवहार अभूतार्थ है का अर्थ क्या है? समझने के लिए कार्यकारी है, आश्रय करने योग्य नहीं है। बस, अभूतार्थ का अर्थ आश्रय करने योग्य नहीं है। क्या कहा? अभूतार्थ है मतलब आश्रय करने योग्य। आश्रय करने योग्य नहीं मतलब क्या? इससे मुझे आत्मानुभूति नहीं होने वाली, इसलिए मेरा कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली, इसलिए परमार्थ रूप से आश्रय करने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभूतार्थ तो व्यवहार अभूतार्थ है कहकर और शुद्ध नय ये भूतार्थ है कहकर शुद्ध नय का अवलंबन करने की बात आ गई तो व्यवहार का खंडन हो गया ना? खंडन नहीं हो गया, व्यवहार के बारे में गौण है, गौण किया है और निश्चय को मुख्य किया है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको समझना पड़ेगा। हर जगह पर आचार्य देव ऐसी दृष्टियां ले रहे हैं तो वो दृष्टियों के पीछे क्या कथन है। जैसे और थोड़ा सा देखो, एक जगह पर 7वीं गाथा प्रवचन सार में क्या आया? मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो। बराबर है कि नहीं? वहां पर मोह और क्षोभ से रहित परिणाम ही अपना है और चारित्रम खलु धम्मो, ये सब चर्चा चली। तो चारित्र ही धर्म है। बराबर है कि नहीं? अब चारित्र ही धर्म है तो अब यहां पर भी बता रहे हैं कि एक एक समय की अवस्था होना ये भी पर्याय धर्म है। शब्दों के ऊपर गौर करना। स्वभाव मतलब एक एक अवस्था जो हो रही है द्रव्य में ये पर्याय का स्वभाव है, ऐसा कथन आ रहा है। अब पर्याय का स्वभाव है मतलब वो भी धर्म हो गया। तो धर्म है और वहां पर कह रहे चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र धर्म का कैसा है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। और वर्तमान की पर्याय भी धर्म है लेकिन वो मोह और क्षोभ से युक्त है। तो आप इसमें कैसी बात घटित करोगे?
तो कह रहे वहां पर जो चर्चा चल रही है वो द्रव्यार्थिक नय के आश्रित कथन चल रहा है, और यहाँ पर जो मनुष्यादि पर्याय की चर्चा चलती है वो पर्यायर्थिक नय की अपेक्षा, और वो भी स्वनिश्चित है। वो समझ में आ रहा है क्या? वो भी पर्याय धर्म है, क्योंकि उस समय में वही पर्याय उत्पन्न होने वाली है। जब वही होने वाली है तो वो स्वभाव से है कि अब विभाव से है? अरे उस समय में वही पर्याय है, ये उसका स्वभाव है, विभाव नहीं है। हाँ, हमारा प्रयोजन उससे सदने वाला नहीं, इसलिए हम उसको विभाव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो पर्याय उस समय में है, ये उसका स्वभाव ही है। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, ये इतनी सब चर्चा क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी सब चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सप्तभंग इज नॉट यूजलेस। एकांतवाद का निषेध करने के लिए सप्तभंग की चर्चा है। ओके, दूसरी बात क्या है, आज हमको हमारा दर्शन शास्त्रों के ऊपर अभ्यास की कमी है। जितना पढ़ रहे, जिनवानी की पढ़ रहे, तो हमको अन्य मत के कथन क्या है, उनको कैसे खंडित किया जाए, इसका कोई हमको विकल्प भी नहीं है। तो फिर हमको इसकी अहमियत भाषित नहीं होती है। लेकिन अहमियत कब भाषित होगी? जब अन्य मती कोई ऐसा खड़ा होगा जो अपने जबरदस्त तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करेगा, और हमको कदाचित थोड़े समय के लिए लगने लग जाए अरे यार उसकी बात भी सही है, अपनी बात भी सही है, अब किसकी माने? समझ में आ रहा है क्या? उस समय में ये तर्क विद्या हमारे काम में आती है। समझ में आ रहा है? मुख्य गौण की व्यवस्था। हाँ जी, अब 116 नंबर की गाथा की चर्चा करनी है। पढ़ते हैं अपन। विगत गाथा 115 में सप्तभंगी का स्वरूप स्पष्ट करके अब इस गाथा में यह समझाते हैं कि मनुष्यादि पर्याय रूप विविध दशाएं रागादि भावों का फल है, क्योंकि ये अनेक रूप दशाएं वीतराग भावों का फल तो हो ही नहीं सकती। क्या कह रहे हैं? मनुष्यादि पर्याय ये क्या, किसका फल है? कह रहे रागादि का ही फल है। आइए गाथा पाठ करते हैं। ऐसो तीन थी कोई नणथी क्रिया सहावणे वत्ता क्रियाहीणथी अफला धम्मो यदि निफलो परमो। क्या कह रहे हैं देखो, हिंदी, इसका हिंदी पढ़ लेते। पर्याय शाश्वत परंतु है विभाव स्वभाव हो। क्या है? विभाव स्वभाव हो। अब क्या अर्थ निकल रहा है? विभाव रूप स्वभाव है। हाँ, आगे इसलिए तो अभी थोड़ी देर पहले मैं वही बात कर रहा था। पर्याय जो है वो भी उसका पर्याय धर्म है, उस कार्य रूप परिणमित होना है। अफल परम धर्म परंतु क्रिया अफल नहीं कही। परम धर्म अफल है और क्रिया अफल नहीं कही। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे? क्रिया मतलब जो बहिरोपयोगी परिणाम है, और उनके माध्यम से ये क्रियाएं जो पाई जा रही है जीव की, क्रियाएं जो है ये अफल नहीं होती, अर्थात जीव के जो परिणाम है वे अफल नहीं हो रहे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं इसका प्राकृत का भाव देखते पहले। हाँ जी, पेज नंबर 122। ऐसो तिणथि कोई, ऐसी कोई नहीं
नत्थि नहीं, कोई नत्थि किरिया सहावणि बत्ता। स्वभाव निवत्ता, निवत्ता मतलब निष्पन्न, कह रहे स्वभाव निष्पन्न नत्थि क्रिया, अर्थात यहां पर सहाव निष्पन्न मतलब क्या, सहाव अर्थात सफल, फल को देने वाली क्रिया होती ही होती है, अर्थात कोई भी क्रिया फल देती ही देती है। ठीक है। एक क्रिया ही नत्थि अफला, अब उसका एंटी कह रहे क्रिया कभी भी अफला नहीं होती, वो फल देती ही देती है। धम्मो यदि निफलो परमो, और धर्म नियम से निष्फल ही होता है। सचमुच विचार करे तो आप इसको उल्टा भी लगा सकते हो। आचार्य देव ने तो जो कोई क्रिया करेगा उसको फल मिलेगा, और जो धर्म करेगा या अर्थात स्वभाव सन्मुख होगा उसको फल नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। जबकि हम ऐसा भी कहते हैं मोक्ष रूपी फल जो धर्म करेगा उसको मिलेगा, और मोक्ष रूपी फल से रहित अर्थात अफल वो क्रिया करने वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी लगा सकते हैं। बट आचार्य देव ने यहाँ पर क्रिया करने वाले को अर्थात विभाव रूप क्रिया करने वाले को सफल कहा है, और स्वभाव रूप क्रिया करने वाले को अफल कहा है। इतनी सी गाथा है। अब यहाँ पर सप्तभंगी का क्या आया, कौन बताएगा? सप्तभंगी की चर्चा है यहाँ पर। देखो अपन उत्थानिका पढ़ते, उत्थानिका देखो, मनुष्य विगत 115 गाथा में सप्तभंगी का स्वरूप स्पष्ट करके अब इस गाथा में यह समझाते हैं कि मनुष्यादि पर्याय रूप विविध दशाएं रागादि भावों का फल है, क्योंकि वे अनेक रूप दशाएं वितराग भाव का फल तो हो ही नहीं सकती। सप्तभंगी की ही एक्सटेंशन है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्थात राग का अपोजिट क्या? अराग। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे हैं मोह राग द्वेष का परिणाम, कह रहे हैं ये संसार का कारण है, तो धर्म का परिणाम वो मोक्ष का कारण है, अर्थात मोक्ष का कारण नहीं। अस्थि से ये संसार का कारण है अस्थि, और नास्ति क्या कहेंगे? मोक्ष का कारण नहीं। एक दूसरी बात, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए हैं, कहा हुए हैं? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही हुए हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर तो नहीं हुए हैं, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में हुए, इसके बाहर हुए नहीं है। इसलिए फल इसका कहा होने वाला है? जीव द्रव्य में ही पाया जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? क्या फल है? मनुष्यादि पर्याय। मनुष्यादि पर्याय मतलब क्या मालूम है क्या? ये असमान जातीय पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, ये मनुष्य आदि पर्याय रूप परिणाम की प्राप्ति क्यों हुई है? क्योंकि उसने वैसी क्रिया की है, वैसे भाव किए हैं। कितने जन मेरे साथ में है? देखो पढ़ते हैं अपन। मनुष्यादि पर्याय में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है। एक मिनट, जस्ट श्रेयांश का स्वाध्याय चालू होना है तो एक मैसेज डालता हूं। अंतराय क्या करें। चलिए, क्या कह रहे थे? यहां पर चर्चा चल रही है मनुष्य के भावों का फल उसको मिलता ही मिलता है, और जीव को अपने भावों का फल मिलता ही मिलता है, और स्वभाव रूप परिणाम हुआ तो उसका फल नहीं मिलता। समझ में आ रहा है क्या? फल नहीं मिलता मतलब क्या? इतना ही कह रहे हैं
कि इसको नवीन कर्मबंध नहीं होता, संसार अवस्था नहीं रहती, इसकी तो मोक्ष की अवस्था ही प्राप्त होती है, अर्थात अकर्म रूप अवस्था को प्राप्त होता। एक दूसरा, ये तो संयोग की अपेक्षा कहा। दूसरी अपेक्षा कह रहे इसको फल नहीं मिलता, मतलब क्या? जैसे ये क्रिया करेगा, विभाव रूप क्रिया करेगा, तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? भोजन करने का भाव आकुलता है कि नहीं? किसी को कुछ भी मदद करने का भाव आकुलता है कि नहीं है? आप एक तो क्रिया उठाकर दिखाओ कि वो आकुलता रूप नहीं है, जो स्वभाव में नहीं है, अपने आत्मा में नहीं प्रवृत्ति, ऐसी हर क्रिया जो बहिरुपयोग लिए हुए है, जहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, वहां पर आकुलता ही है। जैसे ये स्वाध्याय कराने की क्रिया, ये क्या है? आकुलता ही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ, देव दर्शन की क्रिया आकुलता ही है। क्यों? यहां पर एक ही बात कहनी है इनको, इसके अलावा अन्य कोई भी क्रिया ये धर्म नहीं है, वो फल देती ही देती है। देव दर्शन की क्रिया क्या है? फल देने वाली है। क्या फल देगी साहब? पुण्य, शुभ भाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये शुभ भाव में आकुलता हुई ना, ये शुभ भाव संबंधी आकुलता है, ये आकुलता ही दुख है, और यही फल मिल गया। वो भविष्य में जो फल मिलेगा वो अलग बात, संयोग जनित, लेकिन वर्तमान में ही उसको फल मिल रहा है। वैसे ही शुद्ध भाव का भी वर्तमान में ही फल मिल रहा है। फल मिल रहा है मतलब अफल है, क्योंकि आकुलता नहीं है। समझ में आया क्या? आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। फिर से वहां पर भी क्या कहा? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। हर चीज में अपने को गाइडलाइन दिया आचार्य देव ने, आकुलता रहित परिणाम। यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो बहिरुपयोगी परिणाम है वो आकुलता है। देखो, अभी देखो, जैसे यहां पर खुजली हो रही है, तो ये खुजली करने का भाव ये आकुलता है कि नहीं? बिल्कुल आकुलता है। कह रहे बहिरुपयोगी, इसको फल मिला, आकुलता है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या, खुजली आई तो खुजाया, इसमें क्या, ये तो आने के बाद करता ही है, हर कोई करता है, हर कोई करता है, लेकिन सुखार्थी नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? जिसे फल नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये कहने की अपेक्षा है, उसका उपयोग वहां पर जाएगा ही नहीं, उसको वहां पर दुख भाषित होगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपने आत्मा में सुख भाषित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम बैठ कर हमको क्या होता है, थोड़ा पैर में थोड़ी सी अकड़ हो जाती है, तो हम क्या करते, थोड़ा सा पैर हिलाते कि नहीं हिलाते, थोड़ा सा पोस्चर चेंज करते कि नहीं करते। तो ये पोस्चर चेंज करने का भाव हुआ, वो एकदम सहजता से हो गया, लेकिन वो आकुलता थी कि नहीं थी? आकुलता थी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हर क्रिया जो हो रही है वो आकुलता लिए हुए है, इसलिए वो सफल है। इतनी सी बात है यहां पर। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन साहब ये सब आपने समझाया बराबर, लेकिन सप्तभंग आया कहां से? देखो, ऐसे होते हुए भी सप्तभंग ऐसे आया, यहां पर पर्यार्थिक दृष्टि मुख्य की है, तो पर्यार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो है यह आकुलता, लेकिन स्वभाव से देखे तो वहां पर आकुलता का अवशेष नहीं है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समझ में आ रहा है क्या? ये पर्यार्थिक दृष्टि से आकुलता है, हाँ, और पर्यार्थिक स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर भंग भी मुख्य गौण की अपेक्षा से चर्चा चलेगी, तो ये हमको स्पष्ट दिखाई देता है। अगर देखिए, मनुष्यादि पर्याय में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है, ऐसी बात नहीं।
क्या कहा? क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है, ऐसी बात नहीं। मतलब स्वभाव निष्पन्न क्रियाएं होती है। निष्पन्न शब्द कहाँ आया? देखो वहां पर ऊपर आया ना, स्वभाव निवृत्ता। स्वभाव निवृत्ता मतलब स्वभाव निष्पन्न क्रियाएं नहीं है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, नथी क्रिया स्वभाव निवृत्ता। न नथी, देखो 2 बार न नथी है, मतलब क्या? अस्ति से कह रहे। देखो देखो फिर से, ऐसो थी नथी कोई, मतलब ऐसी कोई नहीं है एक। अब देखो न मतलब नहीं, नथी नहीं होती, क्रिया स्वभाव निवृत्ता, मतलब न 2 बार नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात स्वभाव निष्पन्न क्रिया होती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो तात्पर्य यह है कि संसारी जीवों के विभाव स्वभाव से, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेषमय क्रिया होती ही है। विभाव स्वभाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय में वो पाई जा रही है, उस पर्याय का वही धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? ये उसका विभाव स्वभाव है। राग द्वेष क्रिया होती ही है। चलिए, यदि परम धर्म अफल है, यदि परम धर्म अफल है तो राग द्वेष क्रिया अवश्य अफल नहीं है। न्याय से बात कर रहे हैं। यदि परम धर्म क्या है? मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। बराबर, मोह और क्षोभ, मोह मतलब दर्शन मोह और क्षोभ मतलब चारित्र मोह। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम ही परिणामों अपनो हु समो, वही अपना स्वाधीन परिणाम होना चाहिए। ये वहां पर धर्म है, धर्म की परिभाषा चल रही है। यदि परम धर्म अफल है, फल नहीं देता है, मतलब आकुलता नहीं होती है, अर्थात राग द्वेष नहीं होता है, तो राग द्वेषमय क्रिया अवश्य अफल नहीं है, अर्थात सफल ही है। तात्पर्य यह है कि वितराग भाव रूप क्रिया तो मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वितराग भाव रूप क्रिया क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य आदि रूप फल देती ही नहीं है। तो पर राग द्वेष रूप क्रिया तो मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती ही है। राग द्वेष रूप फल उत्पन्न करती ही है। कौन कर रहा है राग द्वेष रूप फल? मनुष्य आदि पर्याय रूप क्रिया। उसमें क्या हो रहा है? राग द्वेष हो रहा है, और इसलिए ये मनुष्यादि अवस्थाएं ये जीव धारण करता है। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, मनुष्यादि पर्याय का अर्थ यहाँ पर मैं मनुष्य रूप व्यवहार जो कर रहा हूं, ऐसा जो मेरा परिणाम है, इस परिणाम को मनुष्यादि रूप क्रिया कह रहे हैं। वो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसकी बात उपचार से निमित्त रूप तो है ही, लेकिन मूल रूप से मैं स्वयं को मनुष्य अनुभव रहा हूं। ये मनुष्य, अभी मैं मनुष्य क्यों अनुभव रहा हूं? अभी मैं अपने आप को देव, तिर्यंच या नारकी क्यों नहीं अनुभव कर रहा हूं? क्योंकि इस पर्याय का स्वभाव यही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक अभी देखो, इस गाथा का भाव नहीं, यदि परम, ये हो गया ना, इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के कारण जिसके प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव की राग द्वेषमय क्रिया वस्तुतः स्वभाव अर्थात विभाव स्वभाव निष्पन्न नहीं है। थोड़ा सा गौर कीजिए शब्दों के ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं इतनी ही पढ़ रहा हूं।
इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के कारण जिसके प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव के राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव अर्थात विभाव स्वभाव निष्पन्न नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी हो गई मैं आपको बताता हूं। मेरा प्रश्न है, जैसे मेरे पास इतना धन क्यों है, ये प्रश्न किया जाए तो क्या कहेंगे उत्तर? मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया की ही पूंजी क्यों है, ये प्रश्न का उत्तर क्या है? या मेरे पास 1 करोड़ रुपया की पूंजी क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हम क्या कहते हैं, अपने अपने कर्म के ऊपर अपेक्षा, बराबर है कि नहीं? अपना कर्म जितना है, अभी देखो मुझे ऐसी माँ ही क्यों मिली, तुम्हारे कर्म का उदय। ऐसा बेटा ही क्यों मिला, तुम्हारे कर्म का उदय। ऐसी पत्नी क्यों मिली, तुम्हारे कर्म। ऐसी बहन, तुम्हारे कर्म का उदय। तो ये क्या हो रहा है कि हमको दिन रात यही चिंतन में आ रहा है कि ये सब बातें मुझे कर्म सापेक्ष ही मिल रही है, बराबर। तो बट नेचुरली जीव का ये भाव होता है कि मैं अब कर्म को नहीं करूं, ऐसा भाव होने लगता है। क्या कह रहे हैं, ये जो फल मिला है सब कर्म सापेक्ष हो गया, तो कर्मों का अभाव करूं तो मेरा काम हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अर्थात इसने अपना सुख भी कर्म सापेक्ष माना। अब फिर से इसने क्या किया है, पर सापेक्षता में धर्म मान लिया, और फिर से ये वही गलती दोहरा रहा है। आकुलता शिवमाहीनता, वो आत्म स्वभाव को निराकुल देखता ही नहीं है, कर्मों का अभाव करने का विचार करता है, लेकिन आत्म स्वभाव को ध्यान का विचार नहीं करता है। तो कह रहे ये एट द एंड ऑफ डे फिर से विभाव स्वभाव में ही, ये अपने आप को विभाव स्वभाव में ही स्थापन करता हुआ फिर से मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष कर ही रहा है, धर्म के नाम पर भी ये राग द्वेष ही कर रहा है, ये राग द्वेष से रहित नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? देखो हम 8 मूल गुणों का पालन करते हैं, सप्त व्यसन का त्याग कर रहे हैं, तो ये क्या है, धर्म है कि नहीं है? तो यहां पर कह रहे ये विभाव स्वभाव है, ये सफल ही होगा, अफल नहीं होगा, क्योंकि तुम जो कर रहे हो शरीर के आश्रित होकर करने की चेष्टा कर रहे हो, और ये धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, इतना ही है, जो राग द्वेष रहित होता है। और ऐसा मेरा स्वभाव है। तू विचार करता है मुझे राग द्वेष का अभाव करना है, और ज्ञानी विचार करता है कि मुझ में राग द्वेष है ही नहीं। अपने को राग द्वेष से रहित अनुभव करते हैं, और तू विचार करता है मुझे राग द्वेष का अभाव, मुझे राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, अर्थात नहीं करने का कर्ता बनता है। यही तेरा विभाव स्वभाव है, और इसीलिए तेरी संसार अवस्था यही सफलता है तेरी। कितने जन मेरे साथ में है, अर्थात नहीं करने का कर्ता बनना ये कितना बड़ा अपराध है, ये हमको समझ में आना चाहिए। राग नहीं करूं, क्रोध नहीं करूं, मान नहीं करूं, माया नहीं करूं, तो नहीं करूं के नाम पर करूं क्या ये नहीं समझता है, और नहीं करने का कर्ता बन जाता है। जबकि स्वभाव कर्ता रूप नहीं है, स्वभाव जैसा है वैसा अनुभवना है। बहुत सरल प्रक्रिया है, जैसी वस्तु है वैसा उसका अनुभव करना है, उसकी स्वीकृति करनी है। देखो किसी को, कल की ही चर्चा लेता हूं, थोड़ा उदाहरण मेरे ज्ञान में वही झलक रहा है। बहन आई, बहन ने कहा कि मेरे घर वाले विपरीत है, इसलिए मेरा धर्म नहीं हो रहा है। मेरा धर्म नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे घर वाले मेरे से विपरीत है। मैंने कहा ऐसा 3 काल में संभव ही नहीं कि घर वाले विपरीत है इसलिए तुम्हारा धर्म नहीं हो रहा है। तुम धर्म नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारा धर्म नहीं हो रहा है। तुम स्वयं को सुख शुद्धात्मा या सुख स्वभावी राग द्वेष रहित
आत्मा अनुभव करते नहीं हो, इसलिए तुम राग द्वेष को प्राप्त हो रहे हो। सरल बात है, समझ में आ रहा है क्या? यदि हमारा परिकर मेरा अधर्म का कारण है, वो परिकर का अभाव धर्म का कारण सिद्ध हो जाता। तो जिसके कोई नाते पोते रिश्तेदार नहीं है वो तो धर्मात्मा कहलाते, और जिसके नाते पोते है वे अधर्मात्मा कहलाएंगे। जबकि ऐसी बात नहीं है, 96,000 रानियों के बीच में भी वो धर्मात्मा कहला रहा है, 6 खंड की विभूति के बीच में भी वो धर्मात्मा कहलवा रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ अलग बात होनी चाहिए। ये हमको प्रथमान्योग को पढ़कर ये हमको समझ में आ रहा है, हमारी बुद्धि ठिकाने पे आ रही है। ये हो गया प्रथमान्योग को पढ़कर हमारा कैसे पुरुषार्थ हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये मतलब हमको विचार करना। जैसे मेरा पति मेरी उपेक्षा करे तो क्या करना? अरे मैं उपेक्षा अपने आत्म स्वभाव की कर रहा हूं, ये इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पति उपेक्षा कर रहा है, इसको खबर हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? यही तो इसका दुख है। अपना बेटा अपनी उपेक्षा कर रहा है तो ये अपने आत्मा की उपेक्षा कर रहा है, ये समझ नहीं रहा है, और बेटा उपेक्षा कर रहा है, इसमें दुख मान रहा है। जबकि मैं परद्रव्यों का उपेक्षित पदार्थ ही हूं। क्या कहा? मैं पर द्रव्य के लिए उपेक्षित पदार्थ ही हूं। अर्थात पर ने मेरी उपेक्षा की है इसलिए मैं बना रहा हूं, मैंने पर की उपेक्षा की है इसलिए पर बना रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ में है? देखो, पर द्रव्य जब तक मुझे ग्रहण करने का भाव रखेगा तो क्या होगा? मेरा पीछा करेगा और मुझे दुखी करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मुझे मेरे कार्य को करने के लिए मुझे वो फ्रीडम नहीं देगा, स्वतंत्रता नहीं देगा। बराबर है कि नहीं? और जैसे ही परद्रव्य ने मेरा पीछा छोड़ दिया, मैं अर्थात मेरी उपेक्षा कर दी, तभी तो जाकर मैं अपना काम करने के लिए समर्थ होऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं ऑलरेडी उपेक्षित पदार्थ हूं, लेकिन किसी ने मेरी अपेक्षा में मेरी उपेक्षा की जो मुझे अपेक्षित नहीं है, तो मैं दुख को प्राप्त हो रहा हूं। जबकि यहां कह रहे प्रत्येक पर पदार्थ मेरी उपेक्षा कर रहा है। तीसरी गाथा की टीका में कहा ना, वहां पर जगत का उपकार कैसे किया? अपना कार्य करते हुए दूसरे के कार्य में अड़ंगा नहीं लाता है। प्रत्येक वस्तु अपना कार्य करते हुए दूसरे के कार्य में अड़ंगा नहीं लाती है। वहां पर क्या आया है शब्द? अपना कौन सा कार्य? विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से। विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा जगत का उपकार करती है। प्रत्येक वस्तु जगत का उपकार करे। विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य की बात आ गई है। बट एक दूसरे को उपेक्षा किए बिना हो सकती है क्या बात? नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शरीर ने मेरी उपेक्षा की है, मैंने शरीर की उपेक्षा की है, इसलिए शरीर भिन्न है और मैं भिन्न बना रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? यदि शरीर ने मेरी उपेक्षा नहीं की होती, मुझे ग्रहण किया होता, तो क्या होता? मैं शरीरमय हो जाता, शरीर ही धारण करना पड़ता, मेरा अस्तित्व का अभाव हो जाता, जो कि हुआ नहीं है। और जीव ने अपनी कल्पना में परद्रव्य को ग्रहण किया, परद्रव्य की क्रिया का करने का कर्ता हो गया, इसलिए वे क्रिया करते करते ये सफल अर्थात इसकी संसार अवस्था बनी रही है। ओके, देखो क्या कह रहे हैं। समय तो हो गया है, इतना सा पैराग्राफ पढ़ेंगे, रुक जाएंगे, लेकिन कल अमृतचंद्र की टीका से ही प्रारंभ करना है फिर से। निष्पन्न है, इसलिए अनेक मनुष्यादि पर्याय में से कोई भी पर्याय यही है, ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि ये वे पर्याय पूर्व पर्याय के नाश से प्रवर्तमान क्रिया के फलस्वरूप होने से उत्तर पर्याय के द्वारा नष्ट होती है। क्या आ रही है? अन्य आ गई कि नहीं बात? ये पर्याय अन्य है, अर्थात भिन्न भिन्न है।
पहले वाली नहीं है। यही बात आ गई ना, यही तो फिर वे कह रहे हैं ना, मुख्य गौण की व्यवस्था करनी है। पर्याय दिखा रहे हैं अर्थात स्वभाव नहीं दिखा रहे हैं। तो स्वभाव है कि नहीं है, गौण है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है, यही भंग है मुख्य गौण की अपेक्षा से। या अर्पित अनर्पित सिद्धे, अर्पित मतलब मुख्य, अनर्पित मतलब गौण से वस्तु की सिद्धि होती है। यही तो हम वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं। 7 दृष्टि से देखो, 10 दृष्टि से देखो, 1000 दृष्टि से देखो या एक दृष्टि से देखो, आपको एट द एंड ऑफ डे वस्तु की प्राप्ति करनी है। एक बार देखो, 1000 बार देखो, 1000 तरह से देखो, लेकिन वस्तु जैसी की तैसी ही है। वस्तु में कुछ अंतर हुआ नहीं है। और जैसी की तैसी वस्तु यदि देखेगा तो ही अफल होगा तेरा परिणाम, तेरी क्रिया, नहीं तो फिर उस क्रिया का फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसलिए जो सुखी होना चाहते हैं वे आत्मावलोकन करें। चलिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्थिति। कोई प्रश्न?